कि नेचर ने हमारे हार्ट में एक बाईपास बना के रखा है। जैसे बाईपास सर्जन बोलता है मैं पैर से ट्यूब काटूंगा, हाथ से काटूंगा, छाती से काटूंगा, हार्ट को खोलूंगा, उसमें नया चिपकाऊंगा, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। गॉड ने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा सेट हमारे हार्ट में छोड़ा हुआ है। यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी लोग उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड कैसे करें, किस तरह उस कॉन्सेप्ट को समझें और साउल के प्रोसेस को फॉलो करें। देखिए, कोई भी आदमी अपने बॉडी को कटवाना नहीं चाहता है। बॉडी को इंजुरी इज द लास्ट थिंग। सावल का मीनिंग है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब मेडिकल साइंस और आर्ट दोनों को जोड़ के हमने बनाया है। इसमें आप मेथड यूज़ करते हैं, ये आप एलोपैथी पैटर्न यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए या ये कोई मॉडर्न टेक्निक है, इसके बारे में भी कुछ एक्सप्लेन करें। देखिए, इसको हम अगर बोलेंगे तो 90% 80% एलोपैथी है। तो बेसिकली कोई ना कोई स्टोरी है जिसने आपको इंस्पायर किया टू क्रिएट साउल। Exactly. वो स्टोरी भी मैं जानना चाहूँगी आपसे। बताता हूँ। ये कोई आज से कोई 35 साल पहले की बात है, जब मैं काम कर रहा था डॉक्टर राम मनोहर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। हेलो एवरीवन, आई एम विद यू शिखा यादव। आज का हमारा पॉडकास्ट है डॉक्टर बिमल छाजेड़ के साथ, हु इज़ हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट एंड साउल फाउंडर। व्हाट इज साउल, किस तरह से ये विदाउट एंजियोप्लास्टी हार्ट के ट्रीटमेंट को करते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, किस तरह से हार्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को रिवर्स करके साउल में पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, किस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, क्या टेक्निक इसमें फॉलो की जाती है और हार्ट के पेशेंट्स को क्योर किया जाता है। डॉक्टर बिमल छाजेड़ जो कि एम्स के असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं और अभी तक 6 लाख से भी ज़्यादा हार्ट के पेशेंट्स को सक्सेसफुली ट्रीट कर चुके हैं। अभी तक उन्होंने 135 से ज़्यादा सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया डेवलप कर दिए हैं, जो कि इंडिया के 110 सिटीज़ में हैं और साथ ही 70 बुक्स के ऑथर भी हैं। तो लाइफ स्टाइल और हार्ट केयर से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और साउल के बारे में डिटेल कॉन्सेप्टलाइजेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं विद डॉक्टर बिमल छाजेड़। डॉक्टर बिमल छाजेड़, वेलकम टू पॉडकास्ट। डॉक्टर बिमल छाजेड़, आपका नाम आते ही सबसे पहले बात आती है हार्ट केयर लाइफ स्टाइल के बारे में। तो हार्ट की प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम समझ सकते हैं, क्या है हार्ट डिजीज़, इसका एक बेसिक आइडिया मैं आपसे लेना चाहूँगी। देखिए, हार्ट की बीमारी आज इंडिया का नंबर 1 बीमारी है। यस। और करीब करीब 10 करोड़ लोग हार्ट के पेशेंट हैं इंडिया भर में। वर्ल्ड भर में हर सिटीज़ में, हर कंट्री में हार्ट की बीमारी नंबर 1 बीमारी है। और ये बीमारी का जो जड़ है वो है बीमारी के कारण। जो फैट हम खाते हैं वो जम जाती है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, टेंशन ज़्यादा है, उसके संग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उसके संग गलत खाना, ये सब के वजह से हार्ट की बीमारी होती है। साउल का एम होता है कि इस बीमारी के सारे कारणों को हटाना। सावल का मीनिंग है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब मेडिकल साइंस और आर्ट दोनों को जोड़ के हमने बनाया है। मेडिकल साइंस से हमने क्या क्या लिया है? हमने लिया है मेडिकल साइंस से मेडिकल दवाइयाँ, मेडिकल नॉलेज, मेडिकल टेस्ट्स, जहाँ पे बॉडी को काटने की जरूरत है वो सब लिया है। क्या क्या नहीं लिया है? हमने बाईपास सर्जरी नहीं लिया है, एंजियोप्लास्टी नहीं लिया है, और एंजियोग्राफी जो तार घुसा के उसको नहीं लिया है, क्योंकि वो बॉडी को छेड़खानी करते हैं। हमारी कंसेप्ट सावल की बहुत सिंपल है कि बॉडी को काटे बिगर हार्ट का बीमारी ट्रीटमेंट करना है। जितनी हम लोग नेचर को कंजर्व करेंगे, आजकल आप देखते हैं इको की बात आ रहा है, सबको बोलते हैं इकोलॉजिकल डिजास्टर आने वाला है, हम इको जो हमारी इकोसिस्टम है उसको बिगाड़ चुके हैं। तो हमारी बॉडी की इकोसिस्टम को हम बिगाड़ेंगे अगर हम सर्जरी करेंगे। हम लोग चाहते हैं बिना सर्जरी के अगर हार्ट की बीमारी ठीक हो सकती है। इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, तो लाइफस्टाइल को सीधा करो। हमारी बॉडी में एक खास बात है कि हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर सकती है। अगर आप एक मर्सिडीज गाड़ी में स्क्रैच कर दीजिए, मेरे हाथ में स्क्रैच कर दीजिए, 10 दिन बाद ये स्क्रैच गायब हो जाएगी। मर्सिडीज का स्क्रैच जिंदगी भर नहीं गायब होगा, क्योंकि बॉडी रिपेयर करती है। तो इसको हम लोग मौका देते हैं कि आप रिवर्स करो ब्लॉकेज को, और वो अगर ब्लॉकेज रिवर्स हो तो उस पेशेंट को ना ही बाईपास की ज़रूरत है, ना ही एंजियोप्लास्टी ज़रूरत है, और ना ही हार्ट अटैक का जोखम है। हार्ट का पेशेंट को ये बताया जाता है कि आप अगर बाईपास नहीं कराओगे, एंजियोप्लास्टी नहीं कराओगे, आपको हार्ट अटैक होगा।
हार्ट अटैक उनको नहीं कराने की वजह से नहीं हो रहा है, ब्लॉकेज बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होगा। ओके। तो हम लोग बोलते हैं बढ़ाओ मत, ब्लॉकेज को घटाओ। हम्म। ब्लॉकेज को बढ़ाना नहीं, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन, और ब्लॉकेज को घटाने को बोलते हैं रिवर्सल। तो साउल में हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को रिवर्सल करने का पूरा कंसेप्ट सिखाते हैं। हार्ट के पेशेंट्स को बिना इन्वेसिव के जो जो इलाज होता है वो सारा करते हैं, एंड इट वर्क्स वेरी वेल। आज हम लोग पूरे इंडिया भर में 6 लाख से ज़्यादा पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट कर रहे हैं। आज जगह जगह में साउल की बात चल रही है। आज हमारे यूट्यूब चैनल में लाखों लोग हर दिन देख रहे हैं, 1 मिलियन व्यूज हमारे सोशल मीडिया में है। तो ये एक कंसेप्ट है जो लोगों को पसंद आ रही है। कोई भी अपने बॉडी को कटवाना नहीं चाहता, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहता है, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो सावल इज़ एन ऑप्शन। और ये धीरे धीरे पिछले 30 सालों में फैलता जा रहा है। और मैंने जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से रिज़ाइन किया था, तब हमने यही सीखा था कि भाई ये बीमारी अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ा बात होगा, एंड इट इज़ टेकिंग शेप। यस, ट्रूली। सर, मीनिंग जैसे आपने बताया कि साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, ये साउल का मीनिंग होता है, तो जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करते हैं। इसमें एक आर्ट ऑफ लिविंग जो है, हमने साइंस ऑफ लिविंग तो बता दी, हमने साइंस से क्या लिया। आर्ट ऑफ लिविंग से हम लोग ले रहे हैं योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुकिंग। ये हमने आर्ट ऑफ लिविंग से लिया। साइंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों को मिला के साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग है। और इसका एक राजस्थानी भाषा में भी इसकी मीनिंग होती है। हम लोग जैन है, राजस्थान से जी। और राजस्थान में साउल का मतलब है ठीक से करना। ओके। कोई भी काम करो साउल से करो, साउल से खाओ, साउल से गाड़ी चलाओ, साउल से बोलो, साउल से कपड़े पहनो, साउल से मिलो लोगों से। बेटी ससुराल जाती है तो माँ बोलती है बेटा साउल सुरई जे, मतलब जो बेस्ट तरीका है वो साउल है। तो साउल की दोनों मीनिंग है, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग एंड बेस्ट तरीका। ओके। तो दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू आप ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। तो ये जो इसमें आप मेथड यूज़ करते हैं, ये आप एलोपैथी पैटर्न यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या ये कोई मॉडर्न टेक्निक है? इसके बारे में भी कुछ एक्सप्लेन करें। देखिए, इसको हम अगर बोलेंगे तो 90% 80% एलोपैथी है। ओके। जहाँ पे हम ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एंजाइना, ब्लड पतला, ये सारी दवाइयाँ हम एलोपैथी की यूज़ करते हैं। ओके। पर वहाँ पे हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं अपने को। मैं यहाँ पे एलोपैथी लिखा के नहीं आया हूँ। मैं बोलता एलोपैथी तो लूंगा ही लूंगा, हार्ट के लिए जो और फायदे वाली चीजें उनको भी लूंगा। जैसे कुकिंग मेथड है वो हमने अपने डेवलप कर लिए। जैसे हम योगा करवाते हैं वो हमने योगा से लिया, कुछ नेचुरोपैथी से लिया। हम आयुर्वेदा, होम्योपैथी को भी सपोर्ट करते हैं। तो हमने आयुष, मेडिकल साइंस दोनों को जोड़ दिया है। एडवांटेज मेरे पास था, मेरे पास मेडिकल साइंस की डिग्री है, तो मेडिकल साइंस हमारे लिए इजी हो गई, और आर्ट ऑफ लिविंग को भी इजी करके दोनों को हमने जोड़ दिया। और ये पूरी कंसेप्ट को हमने जब डेवलप किया तो उसके पीछे भी एक ऐसी घटना घटी जिससे हमको पूरा चेंज होना पड़ा। तो बेसिकली कोई ना कोई स्टोरी है जिसने आपको इंस्पायर किया टू क्रिएट साउल। एग्जैक्टली। वो स्टोरी भी मैं जानना चाहूँगी आपसे। बताता हूँ। ये कोई आज से कोई 35 साल पहले की बात है, जब मैं काम कर रहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। मैं बहुत नया नया MBBS पास किया था और मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मेडिकल साइंस से अच्छा कुछ नहीं होता है। क्यों? हमने मेडिकल साइंस की सारी चीज़ें स्कूल कॉलेज में पढ़ा। मैं कलकत्ता में MBBS पास किया। वहाँ पे क्या करा जाता था, डेड बॉडी दी जाती थी, और डेड बॉडी में एक किताब दिया जाता था कि इसको काटो ये मिलेगा, और जो जो लिखा हुआ किताब में वही मिलता था। तो इसका मतलब है बुक में जो लिखा वो करेक्ट है। फिर हमें बताया जाता है एक्सपेरिमेंट करो, ये दवाई है, इसको हार्ट के ऊपर डालो, हार्ट की स्पीड बढ़ जाएगी। डाला, बढ़ गया, तो लिखा किताब में बढ़ेगा। हार्ट की स्पीड कम हो जाएगी, दवाई तो कम हो गया। तो हमने ये भी सीख लिया कि दवाइयाँ काम करती है और इंस्टेंट काम करती है। फिर हमें ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट दिया गया, डॉक्टर हो गए, इंटर्न बन गए, मलेरिया ठीक कर दिया, एंटीबायोटिक दे के निमोनिया ठीक कर दिया। तो मेरे दिमाग में आ गया था एलोपैथी इज़ अ वंडरफुल सिस्टम, हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। पर मुझे नहीं मालूम था यहीं पे मैं फंस जाऊंगा। मैं MBBS पास करके दिल्ली आया और मैंने यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। एक पेशेंट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो पेशेंट मेरे पास आए, हार्ट की बीमारी थी, चलने में दर्द होता था, इसको एंजाइना बोलते हैं। हमने डायग्नोसिस किया, और उस वक्त ये बाईपास एंजियोप्लास्टी उतनी होती नहीं थी, ये 86 की बात है। तो मैंने उनको दवाइयाँ लिख के दे दी, 6 टैबलेट लिखा, और उसमें ब्लड पतला करने की गोली थी, उसमें बीटा ब्लॉकर था, उसमें कुछ हार्ट की दवाई थे सॉर्बिट्रेट करके। मैंने बोला ये दवाई लीजिए और 1 महीने बाद आके हमको बताओ।
एक महीने आके बोलता है सर आप इतने कम एज में इतना अच्छा डॉक्टरी करते हो, मेरी तो पहले दिन से ही तकलीफ खत्म हो गई। अच्छा, उसकी एंजाइना खत्म हो गई थी क्योंकि दवाइयाँ काम कर रही थी। अच्छा, हमारे मेडिकल साइंस ने बोला था पेशेंट अगर इंप्रूव कर जाए सेम दवाई चालू रखना। मैंने सेम दवाई चालू कर दी। थोड़े दिन बाद फिर आया, बोलता सर मेरे को फिर दर्द हो रहा है। तो हमें मेडिकल साइंस ने बोला था अगर दर्द होता तो दवाई बढ़ा देना। मैंने 9 टैबलेट लिख दी, फिर वो ठीक हो गया। थोड़े दिन बाद आया, फिर दर्द हो रहा है, मैं और बढ़ा दी, फिर आया, फिर बढ़ा दी। अल्टीमेटली 15 टैबलेट तक हम लोग पहुंच गए। और उसके बाद जो सबसे खराब उसके संग हो सकता, हार्ट अटैक उसके साथ हुआ। और सेम हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, हमारे वहीं आईसीयू में मैं जाके उनको मिला। मैं बोले तो हार्ट अटैक हो गई। और तब तक सारे सीनियर मोस्ट लोग आ गए थे। हम लोग 10 डॉक्टर मिलके उनको क्या क्या इंजेक्शन नहीं दिए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए। अल्टीमेटली वी लॉस्ट दैट पेशेंट। पेशेंट की डेथ हो गई, डेथ सर्टिफिकेट बना। उनको हमने समझाया कि हमने पूरी कोशिश की थी। उन्होंने बोला सर 10-10 डॉक्टर मिलके कोशिश कर रहे थे, हमने देखा है, एंड दे लेफ्ट। बट उस दिन मेरे दिमाग में बैठ गया था कि इस पेशेंट की डेथ क्यों हुई। अच्छा, अभी तक कोई हार्ट अटैक लेके आता था, हम तो ट्रीट नहीं कर रहे थे, तो कोई कर रहा होगा, वो गलती किया हो तो हार्ट अटैक हो गया। इस बार तो मैं खुद था। और उस दिन मैं बाध्य हो गया सोचने के लिए कि मैं ट्रीटमेंट दिया फिर हार्ट अटैक क्यों हुआ। जब मैं डिटेल में गया तो मैं सोचा दवाई गलत लिख दिया। दवाइयाँ हमने चेक की, सारी दवाई सही थी, तो इसका मतलब और कहीं गलत था। और उस दिन मैंने रियलाइज़ किया, वो आदमी सिगरेट पीता था, वो टेंशन लेता था, ओवरवेट था, मीट खाता था, और ये सब को लेके मैंने कुछ नहीं किया। मैंने दवाई दिया, छोड़ दिया, और उसकी ब्लॉकेज बढ़ती गई और मैं दवाई बढ़ाता गया। एक दिन हार्ट अटैक होकर मर गया। तो उस दिन मैंने रियलाइज किया कि इंडिया के करीब करीब सारे कार्डियोलॉजिस्ट यही कर रहे हैं, कोई उसको बता ही नहीं रहा ब्लॉकेज बढ़ क्यों रहा है। मेरे को बड़ा तकलीफ हुआ उस दिन। मैं क्या करता, सोचने लगा भी क्या करूं। अच्छा, 2 दिन बाद मैं अपने बॉस के पास पहुंच गया। मैं बोला सर आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस। बोला बिमल बताओ, मैंने सुना एक पेशेंट की डेथ हो गई, यू आर वेरी अपसेट। अरे होता रहता है ऐसे डेथ तो हॉस्पिटल में, आईसीयू में। मैं बोला सर मैं पेशेंट के लिए चिंता में नहीं हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट के लिए चिंता में। बोलता क्या मतलब है। मैं बोला सर व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज ग्रोज। अगर मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और उसका मतलब है कि बीमारी बढ़ता जाए तो फिर ट्रीटमेंट कहाँ हुआ। ट्रीटमेंट का मतलब मैंने छोटे से ये सीखा था, या तो बीमारी को रोक दो या बीमारी को घटा दो। यहाँ बीमारी बढ़ रही है, कैसा ट्रीटमेंट है। मेरे बॉस ने मेरे को बोला था बिमल तुम्हें क्या लगता है सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चल रहे हैं। मैं बोला सर एग्जैक्टली यही तो बोल ही रहा हूँ। मेरे बॉस बोले बिमल तुम एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, इतने बड़े बड़े लोगों को क्वेश्चन करने लायक नहीं हो। तो जो सारे डॉक्टर कर रहे हैं तुम भी वही करो। तुम्हारा काम था दवाई लिखना, तुमने लिखा, पेशेंट क्या खाएगा नहीं खाएगा उसकी हेडेक है, हम लोग क्यों दिमाग लगाएं। मैं बोला सर अगर नहीं बताएंगे उसको तो वो गलत खाएगा और उसकी ब्लॉकेज बढ़ेगी तो मेरे पास ही तो आएगा वापस। तो मैं क्या करूंगा। बोला दवाई बढ़ा देना। मैं बोला फिर दवाई बढ़ा देना। मैं बोला फिर हार्ट अटैक लेके आएगा तो क्या करूं। बोलता एडमिट कर लेना। मैं बोला फिर डेथ हो जाए तो बोला सर्टिफिकेट बना के देना, सरकार अलाउड कर रहा है इसको। बस उस दिन वो मेरे को समझा नहीं पाए। उन्होंने बोला जो हो रहा है होने दो, तुम चेंज नहीं कर सकते इस सिस्टम को। और उस दिन मैंने रियलाइज किया पूरा सिस्टम गड़बड़ चल रहा है। बीमारी के जड़ को कोई सॉल्व ही नहीं करना चाहता है। वो ये बोल रहा है कि भाई बीमारी बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और हार्ट अटैक होने दो, डेथ होने दो, ये नॉर्मल सिस्टम है। पर ये एबनॉर्मल था, मेरे लिए बहुत एबनॉर्मल था। बस उस दिन से मेरी दिमाग बदल गई। उस दिन से मैंने एक काम कर लिया था, कोई भी हार्ट का पेशेंट आता था उसको मैं समझा देता था कि देखो दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये आपको कभी ठीक नहीं करेगा। मतलब दवाई लिख के डॉक्टर बोल रहा है ये दवाई से आप कभी ठीक नहीं होगे। अगर ठीक होना चाहते हो तो आप अपना खाना पीना बदलो, वॉकिंग शुरू करो, वजन कम करो, डायबिटीज कंट्रोल करके देता हूँ। और उस तरह से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया एंड दैट स्टार्टेड वर्किंग। मेरे पेशेंट्स को टाइम जरूर ज़्यादा लगता था, सारे लोग चले जाते थे, मैं अकेला बैठता था ओपीडी में, बट माई पेशेंट्स वुड नेवर लीव मी बिकॉज दे वुड इम्प्रूव। और उसके बाद मेरे को समझ आ गया दिस इज द करेक्ट वे। और वो इंसिडेंट के बाद से मैंने फिर अपने एमडी में यही रिसर्च किया कि हार्ट के मरीजों को क्या करना चाहिए। फिर मैं एम्स गया, एम्स में 6 साल इसी के ऊपर रिसर्च किया कि हार्ट की बीमारी के सारे कारणों को कैसे सॉल्व किया जाए। एंड देन साउल वाज बॉर्न। वो कंसेप्ट हमने एम्स में प्यूरिफाई किया उसको और क्वालिटेटिवली बनाया, उसके ऊपर रिसर्च किया। एंड व्हेन आई फाउंड दैट ऑल द पेशेंट्स वुड इम्प्रूव, उनकी दवाइयाँ कम हो सकती है, उनके एंजाइना कम हो सकता है, तो मैं ये समझ गया था कि ये करेक्ट चीज़ है। और मेरे को लगा कि ये पूरे इंडिया भर के लिए अवेलेबल होना चाहिए। मैंने एम्स की नौकरी छोड़ी और मैंने साउल का शुरुआत किया। तो बेसिकली साउल का जो कॉन्सेप्ट है, साइंस तो उसमें है ही है,
बट जो स्टोरी जहाँ से आप इंस्पायर हुए उसमें आपने लाइफस्टाइल को, दैट मीन्स लिविंग ऑफ हार्ट, उसको ऐड किया। तो हम बोल सकते हैं कि हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए आप एक सिंगल विंडो की तरह काम करते हैं। तो इस सिंगल विंडो में आपके क्या क्या कंपोनेंट हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए? देखिए, सिंगल विंडो में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको हम लोग मेडिकल एजुकेशन कर देते हैं। हार्ट की बीमारी को हमने सिंप्लीफाई किया है और उसको हम उनको सिखा के देते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब समझाऊं कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट को बोलिए मैं चलता हूँ, मेरे को छाती में दर्द होता है और रुकते ही ठीक हो जाता है, तो ये क्या प्रॉब्लम है? वो बोलेंगे इट इज एंजाइना। आप बोलते हैं सर एंजाइना मुझे समझ नहीं है, थोड़ा सा और बताइए। बोला इट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोमा एंड स्क्लेरोसिस बोथ हैज हैपेंड साइमल्टेनियसली इनसाइड द लुमेन ऑफ योर कोरोनरी आर्टरीज। पेशेंट को कुछ नहीं समझ आए, ट्रू। हम उनको यही समझाते हैं भाई तुम्हारे हार्ट की 3 सप्लाई या ब्लड की सप्लाई ट्यूब्स हैं, उनके अंदर चर्बी जम गई है, चोक हो गई है और तुम्हारे को हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है। तो वो समझ जाता है 2 मिनट में। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, नॉलेज को सिंप्लीफाई किया, उसके संग एलोपैथी की दवाई दी, उसके संग कुकिंग सिखाया, उसके संग योगा सिखाया, उसके संग वॉकिंग करवाया। तो ये सारे चीज, मेडिटेशन के संग हमने स्ट्रेस कम करने का प्रोसेस बनाया, ये सारा चीज मिला के, और उसके संग हमने आयुर्वेदा, होम्योपैथी हर को ऐड कर दिया। मैंने बोला जो जो हार्ट के लिए ठीक है सबको ऐड करो, कोई पैथी यहाँ पे लिखो मत, सारे इट्स अ मल्टीपैथी, इट्स अ कम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। तो ये दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते, खाली एलोपैथी से काम नहीं चलेगा। तो साउल में हमने सिंगल विंडो, आज एक प्रॉब्लम मैंने देखा है, डाइटिशियन कुछ और समझा रही है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट और कुछ समझा रहा है, योगा वाला और कुछ बता रहा है, खाने वाला अलग, वो अलग, डॉक्टर कुछ अलग बता रहा है। तो पेशेंट कंफ्यूज्ड होता है और फिर कुछ भी नहीं फॉलो कर पाता है। हम सिंगल विंडो में हर चीज डाल देते हैं। हमारा ही योगा टीचर वो सिंक रहेगा डाइट के संग, डाइटिशियन सिंक रहेगी एक्सरसाइज वालों के साथ, डॉक्टर के साथ। तो ये सबको मिलाने से हमारी एक बहुत डेफिनेट प्रोसेस बन गई जो हर पेशेंट को इम्प्रूव करता है। ट्रू। और कलेक्टिवली उसको सारी अप्रोच एक साथ मिल रही है तो हम लोग बोलते हैं एक उंगली से जितना काम होगा 2 से उससे ज्यादा होगा, 5 मिलाओगे तो हजारों गुना ज्यादा काम होगा। तो हम 5 को मिला देते हैं। ट्रू। तो सर बेसिकली लॉजिक क्या है आपकी सारी इस कॉन्सेप्ट के पीछे? लॉजिक क्योंकि बहुत सिंपल सी है कि हम बोलते हैं भाई बीमारी क्यों हुआ, उसको विड्रॉ करो। अगर फैट जम रहा है तो फैट की सप्लाई बाहर से बंद करो। बॉडी को जितनी फैट जरूरत है अंदर से निकाले। होता ही है, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डालोगे, निकालते रहोगे, कम होता जाएगा। जो जमाया किया था उसको हटाना ही तो है। तो हम लोग बोलते हैं आप फैट की सप्लाई पूरा बंद कर दो, माइनस में ले आओ। बॉडी यूज करेगा अंदर से। बॉडी के पास ये मैकेनिज्म है, आपको मालूम है अगर ओल्ड एज में कैल्शियम ना दिया जाए तो हड्डी से कैल्शियम निकाल लेता बॉडी। तो बॉडी ये अपने आप को रिपेयर कर सकता है। यही कंसेप्ट है कि बॉडी पे जो जो कमी आपने की थी, खाना नहीं खाया गलत, आपने टेंशन ज़्यादा लिया, आपका बीपी कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, आपने बहुत टेंशन ज़्यादा लिया, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, ये आपका ओवरवेट है, आप स्मोक कर रहे हो, ये सारे को हटा लो। बहुत लॉजिकल है, आदमी बोलता है यार एकदम सही बोल रहे हो। तो जब इनको हटा लेंगे तो बीमारी बढ़ेगी नहीं। और एक स्टेप ज़्यादा है, अगर सबको एक साथ कर लो तो बॉडी अपने ब्लॉकेज को कम करेगी। अब प्रूवन है, आज डॉक्टर डीन ऑर्निस करके साइंटिस्ट है अमेरिका में, उन्होंने प्रूफ करके दिया है कि अगर सबको पूरा तरीके से किया जाए तो ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है, और हम रिवर्स करते हैं एंड इट वर्क्स सो वेल। आज पूरे इंडिया भर में हमने लाखों को तो हमने ट्रीट किया है, और करोड़ों हमारा प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं थ्रू माय यूट्यूब चैनल, थ्रू माय लेक्चर्स, थ्रू माय बुक्स। तो ये एक मूवमेंट है, इट्स अ रिवॉल्यूशन कि ट्रीटमेंट को पूरा अलग तरीके से देखो, बीमारी के जड़ को हटाओ। बीमारी हमारे को सिखाया जाता है छोटे से कि बीमारी के कारण को हटाओ। भाई बुखार हो गया, क्यों? बोला जर्म्स है, तो जर्म्स को मार दो, बीमारी था। मलेरिया हो गया, जर्म्स को मार दो, ठीक हो गया। तो बीमारी के कारण को हटाएंगे तभी तो बॉडी ठीक होगा। तो बेसिकली बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक लॉजिक है कि जितने भी नेगेटिव एडिशनल फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड उनको आप हटाएं, काफ़ी हद तक आप हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी लोग उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं कि उसको अवॉइड कैसे करें, किस तरह उस कॉन्सेप्ट को समझें और साउल के प्रोसेस को फॉलो करें। देखिए, कोई भी आदमी अपने बॉडी को कटवाना नहीं चाहता है। बॉडी को इंजुरी इज द लास्ट थिंग। आप किसी से पैसा मांगिए, नहीं दे रहा है, उसको एक चाकू दिखाइए,
क्यों पैसा दे रहा है? क्योंकि उसको लगता है मेरी बॉडी को काटेगा, बॉडी को True. छेड़ेगा, True. तो बॉडी को बचाने के लिए कुछ भी पैसा देने तैयार है। Hmm. हमारे हॉस्पिटल वालों ने ये समझा दिया कि ब्लॉकेज बढ़ेगा, वो तो चलने दो, मैं नई ट्यूब लगा दूंगा तो तुम बच जाओगे, और इट्स एन इमरजेंसी। तो हार्ट की बीमारी को उन्होंने इमरजेंसी बना के ट्रीट करते लग गए। अच्छा, जो आदमी कल तक उसको पता ही नहीं उसकी ब्लॉकेज थी, ब्लॉकेज 1-2 दिन में नहीं बनती, आप याद रखिए ब्लॉकेज बनती है 30-40 साल में। आज एक 60 साल का आदमी हार्ट का बीमार होके आया तो उसकी शुरू 20 साल में हुई है। 40 साल में उसने 80% ब्लॉकेज बनाया, 2% पर ईयर है। 1 साल पहले क्या ब्लॉकेज नहीं थी? पर हॉस्पिटल क्या करता है, 80 हो जो भी ब्लॉकेज हो, एक ही बात बोलता है, भाई साहब इट्स एन इमरजेंसी, वी हैव टू ऑपरेट ऑन यू। तो हॉस्पिटल के उसमें डरावने में आप मान लो पैनिक क्रिएट करने पे लोग ऑपरेशन करा लेते हैं। पर अब एक नया ग्रुप आ गया है, हर कोई सोचने लग गया कि क्या करूं या ना करूं। जब लोगों को धीरे धीरे ये पता चल गया कि हार्ट के हॉस्पिटल में अगर एंजियोग्राफी करा ली बिना सर्जरी बिना एंजियोप्लास्टी के वो आने ही नहीं देंगे, पूरे खानदान को डरा देंगे। मैं बोलता हूँ ठीक है ना, आज आपकी जो ब्लॉकेज है कल भी तो वही रहेगा, आप सीटी एंजियो करा लो, ब्लॉकेज पता कर लो, ब्लॉकेज जहां पे भी है वहां पे से बढ़ाने मत देना, हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट अटैक होता क्या है कि ब्लॉकेज बढ़ रहा है तो ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, एक पर्दा होता है, इसको इंटीमा बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं, वो स्ट्रेच होता है और एक दिन वो फट जाता है। और फटते ही वहां से केमिकल निकल के क्लॉट बना देता है। तो मान लेते 50% या 80% कुछ भी ब्लॉकेज है, क्लॉट आते ही वो 100 हो जाता है। 100 होते ही हार्ट का एक हिस्सा डेड होगा, दैट इज हार्ट अटैक। तो हार्ट के पेशेंट को ये डराया जाता है तुम्हारी 80 है, तुम्हारी 70 है, तुम्हारी 90 है, 1 घंटे के अंदर हार्ट अटैक होने वाला है, तो वो डर जाता है। मैं उनको बोलता हूँ देखो 1 साल पहले भी यही ब्लॉकेज था, और ये जो 80% लिखा है राउंडेड ऑफ फिगर है, ये कभी एक्चुअल फिगर हो ही नहीं सकता। ब्लॉकेज कैसे जानता है 70 में रुकना, 80 में रुकना, 90 में रुकना? तो वो एक अंदाजन बोलते हैं। अंदाजन मतलब अगर 2% आगे पीछे हो जाए तो 1 साल आगे पीछे हो जाता है पेशेंट। 10% का उनको अंदाज नहीं होता, पर ये अंदाजा पक्का होता है कि हार्ट अटैक होने वाला है 1-2 मिनट में ही, और आप घर जाओगे उसके पहले ही। तो ये आप अगर थोड़ा सा डीपली जाओगे तो ये जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी वाला बात हो गया कि हम उसको ऐसा डराए कि ऑपरेशन के यहाँ भर दें। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी पूरी मेडिकल साइंस के, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स हैं जो सही एडवाइस भी देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं देते होंगे, कोई ना कोई डॉक्टर भी देते होंगे, अच्छे भी होंगे, पर जनरली ये होता है कि वो एक सिस्टम में घुस चुके हैं, बाईपास एंजियोप्लास्टी उसी की बात कर रहे हैं। पर अगर ब्रॉडली देखा जाए वो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, वो पैलिएशन है। पैलिएशन मतलब क्या? कैंसर की बीमारी मैं रोक नहीं सकता, उसको मरने दो, उसकी गट को बाहर निकाल दो, पैलिएटिव सर्जरी हो गया। पैलिएशन मतलब क्या? मैं बीमारी सॉल्व नहीं कर सकता, मैं खाली एक टेम्पोररी अरेंजमेंट कर दे रहा हूँ, तुम सही रहोगे, तुम्हारी तकलीफ नहीं होगा। तकलीफ नहीं चाहिए तो मैं दवाई देके तकलीफ खत्म कर दूं आज ही। तो क्या एक हॉस्पिटल सिस्टम एक ऐसा 2 चीज निकाल लिया जिसको बहुत एक्सपेंसिव बनाया गया आर्टिफिशियली। जो चीज जो स्टेंट 10,000 की और लगाने की 10,000 होनी चाहिए, 20,000 कॉस्ट होनी चाहिए, उसको 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक मंगा लेते हैं वो लोग। तो ये डॉक्टर्स के जो पैसे का चक्कर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ऑपरेशन फील्ड में। पेशेंट कोई नहीं चाहता ऑपरेशन करना, बट हम उनको समझाते हैं कि ठीक है अब जो हो गया तुमने कर लिया, अब अगर ब्लॉकेज के सारे कारणों को हटा लें और पूरा तरीके से हटाएं। आपसे नहीं होता, मैं दवाइयां दे के हटा दूंगा। अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, मैं दवाई देता हूँ। अगर आपको तकलीफ हो रहा है मैं दवाई देता हूँ, तकलीफ बंद कर देता हूँ, ब्लड पतला कर देता हूँ, एलोपैथी की तरफ से सब दे देता हूँ, प्लस हम बाकी चीज भी समझाते हैं। तो ग्रेजुअली पीपल आर लर्निंग, और सबसे बड़ा होता है वर्ड ऑफ माउथ। हमारे पेशेंट्स लाखों हैं अब इंडिया भर में, वो एक दूसरे को बताते हैं। और मैं समझता हूँ मेरे पास जो आ गए द्रोणाचार्य के शिष्य थे, और ऐसे बहुत सारे शिष्य थे जो उनको देखे नहीं, अपने आप फॉलो कर रहे हैं, उनके पास आए नहीं। तो आज हमारी यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, पूरे सोशल मीडिया में जिस हिसाब से हमारे लेक्चर्स वायरल हो रहे हैं, तो लोग वहां से सीख के फॉलो कर रहे हैं। मेरे पास आते हैं, सर ऑलरेडी मैं सब फॉलो कर रहा हूँ, इंप्रूव हो गया हूँ, अब आपके पास आया हूँ। तो इट्स वर्किंग सो वेल। सो डेफिनेटली मतलब लोग अब अवॉइड करना चाहते हैं, बाईपास सर्जरी हो या एंजियोप्लास्टी हो, एंड धीरे धीरे वो लाइफस्टाइल की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं इन शॉर्ट टर्म्स। आपने यहाँ पर बात करी कि साउल के बारे में,
तो जो साउल की टीम है, लगभग कितनी बड़ी आपकी टीम है और अभी तक साउल के थ्रू आप कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं, क्योर कर चुके हैं? देखिए, हमारी जो सक्सेस रेट है वो 98% है। ओके। अगर 100 लोग आते हैं 98 इंप्रूव करते हैं। आप बोलेंगे एक दो क्यों नहीं कर पाते हैं, वो फॉलो नहीं करते हैं लाइफस्टाइल को। वो बोलते हैं जाके भी मेरे से नहीं हो सका, मैं सिगरेट छोड़ नहीं पाया, मैं जाता हूँ जी मेरे से नहीं हो सकता, मेरी वाइफ कोऑपरेट नहीं करती। ऐसे हैं कुछ लोग, बट जो हमारा सिस्टम फॉलो कर ले पूरा तरीके से, उसको कोई हालत गड़बड़ नहीं हो सकता। आज मेरे पास बिजनेस टाइकून्स हैं। कलकत्ता का रिचेस्ट आदमी है इमामी ग्रुप के चेयरमैन RS अग्रवाल जी। उन्होंने बाईपास सर्जरी कराई, 1 साल में उनकी रीब्लॉकेज हो गई। ओके। जब उनको बोला गया दोबारा बाईपास होगा या स्टेंट लगेगी, तब वो मेरे पास आए थे 96 में। आज 2024 हो गई, तो 28 साल से वो हमारे साथ हैं। और ना उन्होंने बाईपास कराई, ना एंजियोप्लास्टी कराई, ना एडमिट करना पड़ा। तो ये समझ लीजिए ऐसा होता है। आज हमारे बिजनेस, बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कैंप अटेंड कर चुके हैं, हमसे ट्रीटमेंट ले चुके हैं। तो मैं ये जानता हूँ आज 6 लाख हमारे जो पेशेंट्स हैं जो डायरेक्टली हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट कराएं। हमारे टीम में डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, योगा एक्सपर्ट्स हैं। और अब तो हमने ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में डाल दिया है। हम बोलते हैं ये सब चीज़ सीख लो आप, ये पूरा चीज़ को। और हमारे वेबिनार्स होते हैं जिसमें हम सिखाते हैं, एक संग 200 आदमी को सिखा देते हैं, 5-5 हज़ार लोगों को सिखा देते हैं कि भाई इस तरह से चलोगे तो हार्ट की बीमारी नहीं होगी। तो इट्स गोइंग ऑल अक्रॉस, और हमारे पेशेंट्स हर जगह इंप्रूव कर रहे हैं। एंड देयर इज नो रीजन ऑफ नॉट इम्प्रूविंग। वो जब खाना कंट्रोल करते हैं वजन कम होता है, वजन कम होते ही उनका इंसुलिन सेंसिटिविटी ठीक हो जाती है, उनका डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, उनका BP कंट्रोल हो जाता है। इट्स वर्किंग ऑल अक्रॉस। तो आप किस तरह से इन सिंपल वर्ड्स हार्ट के पेशेंट्स को सेफ फील कराते हैं? ये पूरा प्रोसेस ऑल अबाउट किस तरह वर्क करता है? देखिए, लॉजिक जो होता है ना वो हर को समझ आता है। और हमारे जो पेशेंट्स इंप्रूव करते हैं उनका हम वीडियो बनाते हैं, उनसे डायरेक्ट बात करवा देते हैं पेशेंट्स का कि आपको समझना है। और सबसे बड़ा लॉजिक जो होता है, भाई कोलेस्ट्रॉल 130 से 200 होती है, हमें 129 चाहिए। ये लॉजिक उनको समझ आ जाता है। मैं बोलता हूँ देखो सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं एक पेन खरीदने भेजा मेरे आदमी को, मैं बोला देखना ये पेन यही मॉडल का चाहिए। वो जाने लगा, मैं बोला देखना एक दुकान से नहीं 2-3 ढूंढ के खरीदना। मेरे को फोन कर रहा है, सर 130 का भी मिल रहा है, 150 का भी मिल रहा है, 200 का भी मिल रहा है, किससे खरीदूं? मैं बोलता हूँ 130 वाले से भी नहीं खरीदना। बोलता फिर? मैं बोला से बार्गेनिंग कर। नाउ दिस इज द कंसेप्ट आई टीच टू माय पेशेंट्स कि देखो तुम्हारी कोलेस्ट्रॉल 200 है, हमारी रेंज है 130 से 180। आप 180 रखोगे तो ब्लॉकेज बढ़ाओगे। हमने एक सेफ्टी सर्कल क्रिएट किया उनको समझाने के लिए कि देखो कोलेस्ट्रॉल यहाँ रेड में है, ये येलो जोन है, ये ग्रीन जोन है। तो आप रेड में रखोगे तो ब्लॉकेज बढ़ेगा, आपको हार्ट अटैक होगा। येलो में रखोगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा क्योंकि ब्लॉकेज बढ़ना बंद हो गया, पर्दा फटेगा नहीं। और अगर ग्रीन में रखोगे तो रिवर्स हो रहा है। और ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, खाना पीना, वॉकिंग, जीरो ऑयल, नॉन वेज बंद करना, ये सारे फैक्टर्स को हमने इतने अच्छे से सजा दिया, उनको लॉजिक समझ आता है। वो बोलता है, और जब रिजल्ट आने लगता है तो बोलता है ठीक है फिर। और कुछ लोग और ज़्यादा डरे होते हैं, उनको हम लोग और ऑफर कर देते हैं। हम बोलते हैं हमारे यहाँ नेचुरल बाईपास होता है, वो कर लो। नेचुरल बाईपास एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हार्ट में एक्स्ट्रा ट्यूब गॉड ने दिया, उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं और उनको डिटॉक्स करवाते हैं। तो ये रिजल्ट इतनी अच्छी आती है। और आदमी 10-15 दिन में बोलता था मैं तो इम्प्रूव कर गया। मैं बोला चलने दो फिर। और उनके घर वालों को भी दिखता है यार इनको तो एक ही दिन का टाइम दिया था, अब 10 साल निकाल लिया, 20 साल निकाल दिया, तो मैं भी क्यों ना निकालूं। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 स्टेंट लगा के आते हैं। उनको मैं मिला देता हूँ, देख लो स्टेंट आप लगा रहे हो, कितने कितने लोगों का कितना रीब्लॉकेज। हमारे 25% पेशेंट तो बाईपास एंजियोप्लास्टी करके वापस आते हैं। तो हमको ये मालूम है बीमारी का जड़ को देखो, जड़ साफ रखोगे, पेड़ ग्रो करेगा, पेड़ में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दिस वर्क्स वेरी वेल। तो बेसिकली सुपरफिशियली नहीं, जो रूट कॉज है आप पेशेंट्स को उसमें पकड़ते हैं, घास को ऊपर से काटोगे फिर से आ जाएगी, जड़ से हटाओगे तब हटेगा। तो सर साउल की थ्योरी में जो एक मैनेजमेंट्स हैं लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, आई थिंक 5 स्टेप्स हैं, उसके बारे में भी जानना चाहूँगी आपसे। ये जो 5 स्टेप है ना, ये है, पहला है डाइट। डाइट में क्या क्या चेंजेस लाने हैं वो हम सिखाते हैं। दूसरा होता है योगा, कौन सा करना, कैसे करना। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे स्ट्रेसेस काम करते हैं, क्या क्या नुकसान करता है, कैसे हम स्ट्रेस को कम ला सकते हैं। और चौथा है वॉकिंग। ये 4 तो है ही है, और इनके बिहाइंड लॉजिक
हार्ट की बीमारी कैसे बनती है, वो है मेडिकल एजुकेशन। ये 5 स्टेप को हम लोग मान के चलते हैं। जो नॉलेज है वो बढ़ाना होता है हार्ट का पेशेंट का, लॉजिक समझाना होता है, कोलेस्ट्रॉल इतनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड इतना चाहिए, HDL 25% कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर इतना, शुगर इतना, खाना कैसे बनेगा, वॉकिंग कैसे करोगे, कितने स्पीड में करोगे, फ्रूट से क्या क्या फ़ायदा होता है, फाइबर कैसे आता है, ये सारी की सारी एक साथ सिखाते हैं हम लोग। तो ये 5 चीज़ अगर मिला दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं 5 स्टेप्स टू रिवर्स हार्ट डिजीज। ओके। अगर ये सारी, और बैकअप में हम मेडिकल दवाइयाँ रखते हैं, तो ये 4-5 चीज और दवाइयाँ ये मिलके हम पेशेंट को फुल प्रूफ बना देते हैं। अगर उनकी ब्लॉकेज बढ़ेगी तब हार्ट अटैक होगा, जैसे ही वो ब्लॉकेज बढ़ना बंद हो गया पेशेंट मेरे लिए सेफ हो गया। हमारा पहला काम होता है पेशेंट को सेफ बनाना। राइट। तो जिस दिन से वो खान पीन, रहन सहन और दवाइयाँ कंट्रोल कर दे, उस दिन से उसका हार्ट अटैक होने का चांसेस खत्म हो जाती है। उसके बाद उसको हम लोग और जो ट्रीटमेंट है वो करवाते हैं, जिसमें नेचुरल बाईपास है, जिसमें डिटॉक्स थेरेपी है, वो उसके बाद करवाते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है साउल का, साइंस तो है ही, साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग, यानी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो अभी डॉक्टर बिमल ने बताए। अब यहाँ पर आपने बात करी नेचुरल बाईपास के बारे में भी, उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। मतलब व्हाट इज़ नेचुरल बाईपास और हार्ट पेशेंट कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते देखिए, हैं? नेचुरल बाईपास बहुत सिंपल मीनिंग है इसका कि नेचर ने हमारे हार्ट में एक बाईपास बना के रखा है। जैसे बाईपास सर्जन बोलता है मैं पैर से ट्यूब काटूंगा, हाथ से काटूंगा, छाती से काटूंगा, हार्ट को खोलूंगा, उसमें नया चिपकाऊंगा, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। गॉड ने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा सेट हमारे हार्ट में छोड़ा हुआ है। आदमी बोलता है, एग्जाम्पल मैं बोला, देखो हाईवे के संग सर्विस लेन छोड़ा होता है, गॉड ने ऑलरेडी रखा हुआ है। एक बर्तन का सेट तुम्हारे पास है, एक बैकअप में रखा हुआ है। तो आपके घर पे कोई आ जाए तो बैकअप को निकाल लो। तो किडनी भी हमारे पास 2 है, आपको मालूम है, एक हम किसी को डोनेट कर देते हैं। तो गॉड ने हमारे हार्ट में हर ट्यूब के साथ एक एक्स्ट्रा ट्यूब छोड़ के रखा है। दो दे आर वेरी स्मॉल ट्यूब्स, कैपिलरीज एंड कोलैटरल, दे आर इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। ये सारे ट्यूब को अगर हम एक्टिवेट कर लें तो हमें बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे विल वर्क एज अ बाईपास। ये ट्रीटमेंट अमेरिका में डेवलप की गई 200 रिसर्च करने के बाद। जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके दिखाया गया तो ये प्रूव हो गया कि ये काम करती है। तो अमेरिका में इसको अप्रूवल मिली, US FDA अप्रूव किया, तब ये इंडिया में आए। हमने 2006 में इस ट्रीटमेंट को इंडिया में शुरू किया और आज हमारे हर सेंटर में ये ट्रीटमेंट है। इसका 40 घंटे का ट्रीटमेंट होता है। ये जो एक्स्ट्रा ट्यूब्स को खोलने के लिए स्पोर्ट्समैन को दौड़ाया जाता है। हम हजारों साल पहले जंगलों में होते थे और जानवर हमें मारेगा तो एक ही तरीका था बचने का, भागो। और दौड़ दौड़ के भागना होता था, इतनी स्पीड से भागना होता था, वो सारे एक्स्ट्रा ट्यूब्स एक्टिवेट हो जाते थे। तो दौड़ने से वो सारे एक्टिवेट होते हैं, इसलिए इसको स्पोर्ट्समैन्स ट्यूब भी बोलते हैं। अब हार्ट के पेशेंट को हम दौड़ा नहीं सकते, तो हम एक मशीन में लेटाते हैं। वो मशीन में जैकेट्स लगा होता है और वो जैकेट्स स्क्वीज करता है ड्यूरिंग डायस्टोल। ओके। देखिए, हार्ट का 2 स्टेज होता है। एक होता है सिस्टोल, जब हार्ट पंप करके पैरों में ब्लड भेजता है। पूरे बॉडी का 70% मसल्स लेग्स में होते हैं, थाई मसल्स, कफ मसल्स एंड बटक मसल्स। इनमें हम जैकेट लगा देते हैं। ओके। जब हार्ट पंप करके ब्लड भेजता है तो जैकेट ढीला कर लेता है। और जब ये ब्लड वापस जाती है डायस्टोल में, तब उसको स्क्वीज करके डबल ब्लड भेज दिया जाता है हार्ट को। और वो डबल ब्लड मिलता रहता है कब तक? जब तक हार्ट पंप करता रहे। हार्ट पंप करता है 70 टाइम्स अ मिनट, तो मशीन भी 70 टाइम्स करता है। हर बीट को सिंक्रोनाइज करके हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है। कभी कभी एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि झूला आ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, झूला लौट के जा रहा था, पीछे से धक्का देना शुरू किया, तो हर बार एक्स्ट्रा ब्लड जाते गई और हार्ट के सारे एक्स्ट्रा ट्यूब्स को खुलवा दिए। 40 आवर्स का ये ट्रीटमेंट होता है, कंप्लीटली नॉन इन्वेजिव, कोई सुई भी चुहाने की जरूरत नहीं, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है। हर दिन 1-1 घंटा ट्रीटमेंट होती है। हार्ट में नेचुरल वे में एक नया सेटअप खुल जाता है ट्यूब। इस ट्रीटमेंट को काउंटर पल्सेशन भी बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट बहुत अप्रूव ट्रीटमेंट है, दिल्ली के 2-4 हॉस्पिटल में भी लगी है, पर वो यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें पैसे ज्यादा नहीं मिलते हैं। 2,500-3 हज़ार रुपए 1 घंटे का मिलता है, जहाँ पे बाईपास सर्जरी 1 घंटे में हो जाए तो 2-3 लाख मिल जाए, एंजियोप्लास्टी हो जाए 4 लाख 5 लाख मिल जाए। तो हॉस्पिटल इसको रखा हुआ है पर रेकमेंड कम करते हैं। वो बोलते हैं नहीं, उनके लिए जहाँ बाईपास फेल हो जाए, एंजियोप्लास्टी फेल हो जाए, उनको ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। जबकि खराब से खराब पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो, अच्छे को क्यों नहीं कर सकते हो? बोलते हैं अच्छे तो हम अपने लिए रख लिए, बाईपास एंजियोप्लास्टी करेंगे। तो ये
वजह है कि इसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पर हमने किया और लोगों को लॉजिक समझ आई, रिजल्ट्स आया। तो ये नेचुरल बाईपास इज अ वंडरफुल ट्रीटमेंट और ये 40 घंटे की होती है, 1 घंटे का हर दिन होगा और इससे हार्ट में हजारों नई ट्यूब खुल जाती है और इसको बोलते हैं कैपिलरीज इन कोलैटरल। सो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। हम लोग लाइफस्टाइल, खाना पीना, रहन सहन तो कराते ही हैं, उसके साथ इसको कर दिया तो फिर डबल प्रोटेक्शन हो जाती है हार्ट के पेशेंट्स। तो बेसिकली साउल में आप इसी नेचुरल बाईपास थेरेपी के थ्रू ही हार्ट के पेशेंट को ट्रीट उसके करते साथ हैं। हम एक डिटॉक्स थेरेपी भी करते हैं। ओके, अब इस डिटॉक्स थेरेपी के बारे में भी बताइए, व्हाट इज ऑल अबाउट। डिटॉक्स थेरेपी का शुरुआत भी अमेरिका में ही हुआ था। ये देखा गया कि एक एंटी टॉक्सिक मेडिसिन है EDTA, ओके ये दवाई जब ब्लड में डाला जाए तो हार्ट के पेशेंट्स इंप्रूव कर रहे हैं। ओके तो ये पता चला कि ये ब्लॉकेज के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर का कचरा साफ कर देता है, उसको मोर पोरस बना देता है। ओके अब जब हम रिवर्सल में डालते हैं तो ये देखा गया कि नॉर्मल रिवर्सल की रेट साल का 2% है और ये जब डिटॉक्स कर दें तो रिवर्सल की रेट स्पीड अप हो जाता है। ओके तो इसको हम एज अ कोरोलरी ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं और मैंने देखा हर पेशेंट को ये अच्छा लगता है, बोलता सर मेरे को डिटॉक्स करवा दो। और आजकल पूरे वर्ल्ड में डिटॉक्सिफिकेशन का होड़ लगा हुआ है, तो हम बोलते हैं भाई डिटॉक्स अगर हो सकता है डिटॉक्स करा लो। एंड डिटॉक्स करने से काफ़ी लोगों को इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ब्लॉकेज काफ़ी स्पीड से रिवर्स होती है। तो हम लोग ये चारों चीज़ को कंबाइन करते हैं, एलोपैथिक मेडिकल मैनेजमेंट, उसके संग लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, उसके साथ हम उनको नेचुरल बाईपास कराते हैं, डिटॉक्स कराते हैं। ये भी 40 डेज का ट्रीटमेंट होता है ओके एंड ऑल ऑफ देम। और उसके संग हम होम्योपैथी, आयुर्वेदिक भी ऐड करते हैं। ओके आयुर्वेदा में हम लोग अर्जुना यूज करते हैं, होम्योपैथी में कैक्टस, क्रिटिगस, अर्जुना मदर टिंचर, ये सब हम यूज करते हैं। हम बोलते हैं भाई देखो कौन सी पैथी से कितना इंप्रूव होता है। मैं हो सकता है कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल एवरी ऑफ माई पेशेंट इंप्रूव। तो ये हमारी रिकॉर्ड रही है और इसी की वजह से हमारे एक पेशेंट जाता है 10 को पकड़ के लाता है। तो डिटॉक्स थेरेपी भी आपकी सिमिलरली 40 डेज तक कंटिन्यू होती और है। इसमें भी कोई इन्वेजन नहीं है, बॉडी को कटाई कुछ नहीं है, बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता है। ओके, एंड मेडिसिन के बारे में तो आपने बोला ही कि एलोपैथी मेडिसिन देते तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ इफ़ रिक्वायर्ड तो आप आयुर्वेदा और होम्योपैथी वो भी कंसल्ट करते हैं। योर मोटिव इज फुल एंड फाइनल कि पेशेंट रिकवर हो हार्ट का, जो भी आपके पास आया है। एग्जैक्टली। सर, ज़ीरो ऑयल कुकिंग की भी बात करेंगे। आपने लाइफस्टाइल की काफ़ी बात करी है, आपके ये वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ज़ीरो ऑयल कुकिंग? देखिए जो ब्लॉकेज बनाता है उसमें 2 चीज होती है, एक होता है कोलेस्ट्रॉल, एक होता है ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल होती है नॉनवेज में, एनिमल फूड में। एनिमल फूड मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और नॉनवेज में सारे मीट, फिश, मछली सब आ जाती है। तो वो हम मना करते ही हैं। ट्राइग्लिसराइड इज ऑयल। जितने भी तेल है सारे ट्राइग्लिसराइड है, चाहे वो सनफ्लावर हो, चाहे कनोला हो, चाहे सफोला हो, चाहे जो भी नाम आप जानते हैं, इवन ऑलिव ऑयल, सफोला, कनोला, धारा, सनड्रॉप, मूनड्रॉप, गोल्ड ड्रॉप, शिकार, वाइटल, फॉर्चून, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल, ये सारे बराबर हैं, सब के सब तेल हैं। और वो तेल हमें खाने में एडिशनली नहीं डालना है। गॉड ने हम लोग को ऑलरेडी हर खाने के अंदर थोड़ा थोड़ा तेल डाल के रखा है, उतना हमें हमारे जरूरत के लिए बहुत है, अलग से तेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि लोगों ने सीखा है तेल से मसाले को भूनने का। तेल का टेस्ट नहीं है, पर मसाले को तेल से भुना जाता था। हम लोग ने उसको कंसेप्ट को बदल दिया कि पानी से भून लो। पानी से भूनने का कंसेप्ट बहुत सरल सा है कि आप पानी के छींटे देते रहो, बस जलने से रोक दो और मसाले को भूनते रहो। पहला स्टेप जीरे का होता है, जीरा को ड्राई भून लेते हैं, उसमें प्याज डाल के, प्याज में जीरा चिपक जाता है, प्याज भूनते हैं, प्याज के ऊपर सारे मसाले डाल देते हैं, मसाले को भूनते रहते हैं, पानी के छींटे दे देके फिर टमाटर डालते हैं, पूरा पानी साफ कर देते हैं। अब ये जो मसाला, टमाटर, प्याज सारे भुन जाता है, सेम टेस्ट आती है, और उसमें सब्जी डाल दो, सब्जी बन जाए। तो हम लोग ने एक कंसेप्ट सिखाया कि भाई अब मसाले सारे होंगे, तेल नहीं होगा, उसके जगह पानी से भुना जाएगा। पानी को हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट मानते, तेल को आर्टिफिशियल प्रोडक्ट मानते। सारे सीड्स को, नट्स को क्रैश करके हम तेल बना रहे हैं, और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब है। लोग पहले बिना खाए मरते थे, अब ज़्यादा खा के मर रहे हैं, तेल खा के मर रहे हैं।
तो हम वो तेल की सप्लाई लाइन बंद करना चाहते हैं। और उसका सबसे बड़ा गलत फहमी था लोगों के अंदर कि तेल छोड़ के मसाले को भुना नहीं जा सकता था। वो कंसेप्ट को हमने प्रूव कर दिया, हजारों आइटम बना दिया कि तेल से नहीं पानी से भी सेम खाना बनेगा, सेम सब्जी, सेम खिचड़ी, सेम पोहा, सेम उपमा, हर चीज, कचौड़ी, पकोड़े, समोसा। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, एयर फ्रायर आ गई है, ओवन्स आ गए हैं, माइक्रोवेव्स आ गए हैं, और सेक के भी हम लोग बना सकते हैं। तो हर चीज हम बनाने लग गए बिना तेल के। टेस्ट वही का वही है। हार्ट का मरीज क्या सोचता था कि अगर खाने का बात करेंगे तो उबला हुआ खिलाएंगे आप, राइट। वो कंसेप्ट हमने बदल दिया। मतलब उबला हुआ नहीं है, जो टेस्ट तुम्हें वहां से मिलता था उससे बढ़िया मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। तो ये जीरो ऑयल अब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में आ रहा है। हमारी एक जीरो ऑयल की वीडियो 500 मिलियन व्यू हुई है इंस्टाग्राम में। ओके। तो आप ये समझ लीजिए लोगों को पसंद आने लग गया, लोग फॉलो कर रहे हैं और बात बढ़ रही है। और ये हेल्दी खाना है। राइट। अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो एक हार्ट की बीमारी नहीं होगी, जिनको हो गया उनको रिवर्स होगा। तो जीरो ऑयल इज द फ्यूचर वे ऑफ ट्रीटिंग हार्ट डिजीज। अगर आप फैट खाओगे, कितनी ही मेहनत कर लो, आपका ब्लॉकेज बढ़ेगा। और वो ब्लॉकेज फैट के साथ साथ बढ़ता है। फैट ही तो डिपॉजिट होती है, हम फैट कैसे सप्लाई देते हैं? तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि खाने में हमें तेल नहीं देना है, और बिना तेल के सेम मसाले से भुना जाएगा पानी से, और वही वही स्वाद होगा। तो हम हार्ट के पेशेंट को 40 दिन जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तब भी बिना ऑयल का खिलाते हैं, और फ्यूचर में भी उनके वाइफ, उनके घर वालों को सिखा देते हैं कैसे उनको बनाना बिना तेल के। तो इट्स अ परपिचुअली उनको फॉलो करना है, जैसे वॉक करना है, जैसे योगा करना है, वैसे बिना तेल के खाना खाना है। तो बेसिकली आई गेस नॉट फॉर हार्ट पेशेंट, इवन जीरो ऑयल कुकिंग इज गुड ओवरऑल हेल्थ। अगर नॉर्मल पेशेंट सबके है, लिए, क्योर के लिए भी वजन लॉस होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होता है, हेल्दी बन जाता है आदमी। दीज आर ऑल, तो हमारे क्या बोलते हैं, दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमारे गुड इफेक्ट्स होते हैं, राइट। बेनिफिशियल इफेक्ट्स। वेरी ट्रू। अच्छा, बात हो रही है जब यहाँ कुकिंग की, तो अदर फूड आइटम्स के बारे में भी बात करते हैं। हार्ट केयर में डेयरी प्रोडक्ट्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। तो डॉक्टर बिमल, डेयरी प्रोडक्ट्स को आप रेकमेंड करते हैं हार्ट पेशेंट के लिए, या उनको अवॉइड करना चाहिए? देखिए, डेयरी में जो मेन तो दूध और दूध से बना हुआ सारे आइटम को लोग डेयरी बोलते हैं। राइट। तो दूध में हमें प्रॉब्लम नहीं है, एनिमल फूड है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। पर दूध की एक ब्यूटी है कि दूध से आप निकाल सकते हो फैट को। अच्छा, मीट से फैट नहीं निकाल सकते, पर दूध के अंदर से फैट निकाल सकते हो। दूध को उबालो, ठंडा कर दो, तो ऊपर जो मलाई जम जाए वो फैट है। एक बार, दो बार, तीन बार निकाल दिया तो दूध काफी हद तक सेफ हो जाता है हार्ट के पेशेंट्स के लिए। तो हम लोग बोलते हैं या तो डबल टोन मिल्क 200 ग्राम पूरे दिन में अलाउड है, और अगर आप स्किम्ड करोगे तो 500 ग्राम अलाउड है। उसी में दही, चाय, कॉफी, लस्सी, पनीर जो बनाना है उसके अंदर बनाओ। तो डेयरी हमने कट पूरा नहीं किया है, हमने फैट फ्री डेयरी बोल दिया है। और अगर पूरा छोड़ दो तो और ही अच्छा वेगन बन जाओ। तो दूध और दूध के प्रोडक्ट बंद करना है, और जितने तेल बंद करना है, तेल से बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूध के प्रोडक्ट हमने बंद नहीं किए तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मीट, मछली ये छोड़ना पड़ेगा उनको। तो बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, बट नॉनवेज आप कंप्लीटली नो करते हैं। एग की अगर बात करें तो वाइट पार्ट, एग का वाइट पार्ट खा सकते हैं, और येलो पार्ट निकालना होगा। बेसिकली हमें जितने भी फैटी फूड आइटम्स हैं फॉर हार्ट केयर, उनको साइड करना है। नेचुरली जो चीज ब्लॉकेज बना रहा है उसका हम निकाल देंगे तो ब्लॉकेज बनेगी नहीं, तो पेशेंट सेफ हो जाएगा। और पूरा माइनस कर देंगे तो फिर कम होने लगेगा ब्लॉकेज। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक सेकंड स्टेप पर ले आते हैं, तो क्या हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम्प्लीटली हमको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? तो सर, एक थ्योरी है आपकी, ड्रम थ्योरी, उसके बारे में जानना चाहूँगी कि बॉडी हमारी किस तरीके से अपने आप को रिपेयर करती है, और ड्रम थ्योरी व्हाट इज़ ऑल अबाउट? देखिए, ड्रम बोल दें, ये हमारा एक नया कंसेप्ट है, साउल सेफ्टी सर्कल। ओके। हार्ट के पेशेंट को बाईपास एंजियोप्लास्टी वाले डॉक्टर ये बोलते हैं तुम्हें हार्ट अटैक होने वाला है, इसलिए सर्जरी जरूरत है। हम बोलते हैं हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त कर लेते हैं, उसके लिए जो ब्लॉकेज के कारण है उनको हटाओ। देखिए, कारण हटाना बीमारी का सॉल्यूशन का मेन मंत्र है। अगर कोई को मलेरिया हो गया, उसके कारण को हटा दीजिए, मलेरिया साफ हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया को मार दीजिए एंटीबायोटिक से,
बीमारी साफ हो जाएगा। हार्ट की बीमारी में एक कारण नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, लो HDL, ब्लड शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये इस तरह के 14 कारण हैं। हम लोग बोलते हैं 14 का 14 को 3 रेंज बना देते हैं। एक हमने सर्कल बनाया है जिसमें 14 स्पोक्स हैं। ओके, बेसिकली 14 फैक्टर्स उस 14 सर्कल में फैक्टर्स, आते हैं। एक एक का एक एक डंडी है, उसमें 3 रेंज है, खराब, ओके, बेस्ट। ओके। तो खराब हो गई कोलेस्ट्रॉल के 150 के ऊपर, ओके हो गया 150 से 130, और 150-30 के नीचे है तो आप ग्रीन में हो। तो ग्रीन, येलो, रेड, रेड में जाओगे एक्सीडेंट होगा। तो अगर हार्ट का पेशेंट रेड पे रखेगा तो ब्लॉकेज बढ़ेगी, हार्ट अटैक होगा। येलो में 50% प्रोटेक्शन है, ग्रीन में पूरा प्रोटेक्शन है। पर प्रॉब्लम है कि एक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने से नहीं होगा, ट्राइग्लिसराइड को नहीं होगा, बीपी को नहीं होगा, सारों को एक साथ करना पड़ेगा। तो हम लोग एक ड्रम की थियरी देते हैं। एक ड्रम है जिसमें 14 छेद है, और वो 14 में से हमको कितने छेद बंद करने, ड्रम को पानी से भरना है। तो आदमी जानता है 14 का 14 को करना है, मतलब पूरा करें या थोड़ा थोड़ा छोड़ दें। बोला छोड़ा छोड़ोगे तो पड़ेगा ही नहीं कभी। तो हम लोग बोलते हैं सारे फैक्टर्स को एक साथ लाके दो, और ये सेफ्टी सर्कल हैज बिकम वेरी लॉजिकल। आज मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, लोग बोलते हैं सर इससे बढ़िया सिंप्लीफाइड पिक्चर दे ही नहीं सकते आप। और इस सेफ्टी सर्कल के ऊपर हमारी ऐप बन रही है। ओके। आपको हम पूछेंगे कोलेस्ट्रॉल कितना, ट्राइग्लिसराइड कितना, क्या खाते हो, फ्रूट्स हर दिन खाते हो कि नहीं खाते हो, हर दिन वॉक करते हो कि नहीं, और इमीडिएटली वो सर्कल में आपका एक कर्व बन जाएगा। जहां जहां रेड है, जहां जहां येलो है, जहां जहां ग्रीन है, आप रेड पे डालोगे तो आपको बता देगा ये करो, रेड कम हो जाएगा। तो हम दवाइयां भी देंगे, हम खाना पीना भी कंट्रोल करेंगे, वॉक एक्सरसाइज कराएंगे, ड्रम के सारे होल को एक साथ बंद करवा देते हैं। एंड देन द रिजल्ट इज वेरी गुड। देखिए ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल की बात मैं पहली बार बता रहा हूँ, हर को थोड़ा बहुत आइडिया, डॉक्टर्स भी थोड़ा बहुत बोल देते हैं, पर थोड़ा बहुत से रिजल्ट नहीं आएगा। आज साउल की सक्सेस का मेन जो कारण है वो है पूरा चीज को कंट्रोल करना, सारे फैक्टर्स को एक साथ लाके कंट्रोल करना, अंडर सेम विंडो करना। इसलिए हमारी पेशेंट का सेफ्टी बहुत अच्छा हो जाता है जिस दिन उसको हमने ग्रीन में ला दिया सारा। मैं बोलता हूँ देखो आपसे क्या क्या होगा गिन लो, बाकी का मैं कर देता हूँ। तो आप योगा कर लोगे, मेडिटेशन कर लोगे, आप वॉक कर लोगे, ये मैं नहीं कर सकता। आप 0 ऑयल खाओगे, मैं नहीं कर सकता। पर मेरे को आप बोलो कोलेस्ट्रॉल कम कर दो, ट्राइग्लिसराइड कम कर दो, बीपी कम कर दो, शुगर कम कर दो, मैं कर दूंगा। आप बोलोगे मेरी ब्लड पतला कर दो, मैं कर दूंगा। तो एलोपैथी की दवाई और उनका साथ, ये दोनों मिल जाए, हम फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, और उस ग्रीन में जैसे ही ला देता हूँ 14 का 14 को, द रिजल्ट्स आर इमीडिएट। तो हम लोग पहला दिन से ही उनको ग्रीन में लाके छोड़ देते हैं, और रिजल्ट्स आने ही हैं, और वो सेफ हो जाता है। फिर हम उनको बोलते हैं आप नेचुरल बाईपास कर लो, डिटॉक्स कर लो, तो आप और ज़्यादा सेफ हो जाओगे। ब्लॉकेज थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, नोट की गड्डी में नोट घुसा रहे थे, अब मैं नोट निकाल दूं तो रबर बैंड तो ढीली हो गई, फिर कभी वो फटेगा नहीं, हार्ट अटैक नहीं होगा। तो दिस वर्क्स, एंड हमारे पेशेंट 20-20 साल 30-30 साल निकाल रहे हैं, अच्छे से निकाल रहे हैं। जबकि उनको बोला गया था कल तक आप मर जाओगे, नहीं मरा, ठीक चल रहा है, 10 को बता रहा है हर दिन हमारे, उनसे फिर और लोग आते हैं। बिल्कुल, इट्स मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। तो साउल सेफ्टी सर्कल, दैट मीन्स 14 आपकी हेल्थ और हार्ट रिलेटेड फैक्टर जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वेरी वेल कंट्रोल कर सकते हैं, इनफैक्ट रिवर्स भी कर सकते हैं अगर हार्ट अटैक या ब्लॉकेज जैसी कोई भी कंडीशन बनी हुई है। सर, पेशेंट्स को तो आपने समझा दिया, कई बार फैक्टर्स आते हैं फैमिली के भी। फैमिली को किस तरीके से आप कन्विंस कर पाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और अगेन ये फ्री सजेशन होता है या कॉस्टली सजेशन होता है? लकीली फैमिली हमारे इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो जितना हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है उससे ज़्यादा वाइफ केयरफुल हो जाती है। तो हम लोग वाइफ लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, अगर हार्ट का पेशेंट है, हस्बैंड को इन्वॉल्व करते हैं अगर वाइफ हार्ट के पेशेंट है, माँ बाप को इन्वॉल्व करते हैं अगर बेटा हार्ट का पेशेंट है। तो हम लोग फैमिली को कन्विंस कर देते हैं और वो मानते हैं। उनको जब सपोर्ट मिलता है पूरे फैमिली से तो पेशेंट भी फॉलो करने लगता है, फैमिली भी वही खाती है। हमारे बहुत पेशेंट्स है, मतलब सर मेरे पूरे खानदान वाले लोग 0 ऑयल खाने लग गए, इट वर्क्स। अब आई कि हमारा कॉस्ट, मैं आपको बताऊं, पहले हम हार्ट के पेशेंट्स को ट्रेनिंग देते थे, 3 दिन किसी रिसोर्ट में ले जाके ट्रेनिंग देते थे, उसको कैंप बोलते थे, उसका हम लोग लेते थे 20,000 रुपया। फिर उसको हमने 1 दिन में कन्वर्ट किया और अब हमने उसको फ्री कर दिया। ओके। हम लोग आजकल वेबिनार डाल के रखे हैं, फ्री वेबिनार है, आप आओ, सुनो, उसको समझो, उसको फॉलो करो। हमारे यूट्यूब में सारे जितने वीडियोज है सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है,
कोई कॉस्ट हमने रखी नहीं, प्राइवेट चैनल बनाया नहीं है। तो क्या होता है, आदमी को फ्री मिल जा रहा है सारा चीज। तो अगर हमारे को मैं देखा जाए, मैं 10 पेशेंट को अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट करता हूँ तो 100 लोग हमारे फ्री ट्रीटमेंट का असर आ जाता है उन पे। तो इट वर्क्स वेरी वेल। दवाइयाँ हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंसल्टेशन करते हैं। तो लोग मुझे ऑनलाइन कंसल्ट करना हो तो साउल वेबसाइट में जाओ, www.saul.com, वहां से आप बुकिंग कर लो तो मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन हमको मिलना चाहते हो, फिजिकल मिलना चाहते हो, तो मैं देहरादून में बैठता हूँ, जो आजकल मेरा हेड ऑफिस है, जहाँ हम लोग रिसोर्ट रन करते हैं। और कैलकाटा में बैठता हूँ ईस्ट इंडिया कवर करने के लिए, वेस्ट के लिए बॉम्बे में, और बैंगलोर में बैठता हूँ साउथ में। ये 4 जगह मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन हो सकती है, पर आपको इन एडवांस अपॉइंटमेंट लेना होगा, तभी हमसे मिल पाएंगे। और नहीं तो हमारे डॉक्टर्स हर क्लिनिक में हैं, उनसे आप मिलिए, उनसे समझिए। और सबसे बड़ा बात मैं तो बोलता हूँ, मेरी वीडियो सुन लो, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगा। सर, जो मेडिकेशन आप यूज़ करते हैं, इट्स कम्प्लीटली एलोपैथी या कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा और होम्योपैथ? देखिए, हम लोग एलोपैथी को बेस रखे हुए हैं, ओके होम्योपैथी को ऐड किया है, ओके। आयुर्वेदा को भी ऐड किया है। अगर कोई को भरोसा नहीं है, बोलता है ना अपना लो, पर एलोपैथी बेस है, उसको तो करना ही पड़ेगा। और एलोपैथी की सारी दवाइयां हमने साउल फार्मा करके हमारी एक संस्था बनाई है, वहां पे हम बनवाते हैं। और वो दवाई बाजार से 1/3 कॉस्ट में हम देते हैं बाजार से। हमारी दवाइयां हमारे क्लिनिक में डायरेक्ट जाती है और वहां पे कॉस्ट काफी कम हो जाती है। मार्केटिंग हमारा 0, जो बीच में है ना, बिचौलिए बहुत होते हैं। जब दवाई एक फैक्ट्री से आम आदमी तक पहुंचता है, बीच में 4 लोग होते हैं, हर को पैसा देना होता है। डॉक्टर को वो जाते हैं, मेडिकल रेप्स जाके फ्री सैंपल देते हैं, उनको घूमने ले जाते हैं, उनके कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर करते हैं। हम लोग को ये खर्चा निकल गया हमारे लिए, हमारे कोई मेडिकल शॉप का खर्चा नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली अपने पेशेंट्स को दवाई दे देते हैं। इससे हमारी दवाइयाँ, जितने हार्ट की दवाइयाँ 99% हम लोग बनाते हैं। और वो दवाइयाँ हमारे पेशेंट्स को 1/3 कॉस्ट में मिल जाती है। तो वो इतना कम कॉस्ट होता है कि वो लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं। हमको याद है, कोविड के वक्त लोगों को हमारी दवाई नहीं मिल पाई, तो लोगों ने बाजार से खरीदा और 3 गुना दाम दिया। तब वो बोलते साहब इतनी सस्ती आप दे रहे हो, हम तो आगे 2000 में मेरा होने लग गया था, अब 5000 लगने लग गया। तो इट वर्क्स साउल की हमने रखा है कि आप, क्योंकि हार्ट के पेशेंट को दवाई तो लॉन्ग टर्म लेना है। राइट। अब ये भी सुनने में आया कि आपने कोई रिजॉर्ट एक डेवलपमेंट की है जहाँ पर कि पेशेंट्स जो हार्ट्स के हैं वो रह सकते हैं, वहीं अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो व्हाट इज ऑल अबाउट, इसके बारे में हम लोग ने कुछ प्लान किया एक सीरीज ऑफ रिसोर्ट्स। देखिए, हार्ट के पेशेंट जब आते थे, सर मैं दिल्ली में रहने का जगह नहीं, मैं होटल का हर दिन 3000 रुपये दे रहा हूँ, तो उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता था। ट्रीटमेंट का 40 दिन रहना है नेचुरल बाईपास डिस्टॉक्स के लिए। तो हमने बोला एक काम करते हैं, एक रिसोर्ट बना लेते हैं अपने लिए। तो मैंने रिसोर्ट बनाई और वहाँ पे रूम से अवेलेबल कराए। हमारे वहाँ रूम एज लो एज 500 रुपये का मिल जाता है, और 500 रुपये में 4 वक्त का खाना खिला देते हैं हम लोग। तो आप ये समझ लीजिए, हमारे रिसोर्ट में आदमी रह सकता है। वहाँ पे हम योगा करवाते हैं, वॉकिंग करवाते हैं, और उनका खाना पीना रहन सहन बदलाते हैं, उनको 0 ऑयल का खाना खिलाते हैं, योगा करवा के पूरा ट्रेनिंग दे देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। तो ये रिसोर्ट में रहने से बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। पॉल्यूशन वहाँ पे नहीं है एकदम। तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, एम्बुलेंस की बंदोबस्त है। तो ऑल दीज आर देयर। और ऐसे रिसोर्ट हम लोग और भी खोल रहे हैं। अभी देहरादून में मेरे हेड ऑफिस है, वहाँ पे मेरी रिसोर्ट है, और हम लोग आगे बैंगलोर और भी जगह रिसोर्ट का कल्पना कर रहे हैं। तो सूनर और लेटर हार्ट का पेशेंट चाहेगा तो 40 दिन हमारे पास रह के, अभी खाली देहरादून ऑन है, हमारे संग रह के वो ट्रीटमेंट करवा सकता है। बेसिकली अंडर वन रूफ सारे ट्रीटमेंट आपके रिजॉर्ट्स में अवेलेबल रहते हैं, एंड डेफिनेटली इट्स वेरी गुड फॉर हार्ट पेशेंट्स। सर, कितने पेशेंट्स अभी तक लगभग आप ट्रीट कर चुके हैं? कितने सेलिब्रिटीज आप साउल के थ्रू अभी तक ट्रीट कर चुके हैं? देखिए, मैंने बोला था हम लोग 6 लाख से ऊपर डायरेक्ट पेशेंट किए, और अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया भर में हम लोग के लाखों लोग हमारे यूट्यूब और उससे बेनिफिट ले रहे हैं, फेसबुक के चैनल से। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फैली है, और अब हमारी जो यूट्यूब है उसका और जो फेसबुक और सोशल मीडिया, एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़ होने लग गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए वर्ल्ड भर में ये बात फैल रही है, जहाँ पे भी इंडियन है। आजकल मैं जाता हूँ कहीं
फ्लाइट में तो सारे मिल जाते हैं, सर आप तो डॉक्टर छाजड़ है, मेरे संग सेल्फी लो, तो इट वर्क्स, इट हैज़ वर्कड ऑल द वे। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को हम लोग के बारे में मालूम है। एक आदमी फॉलो करता परिवार में तो उसके सारे लोग वो वीडियोस देखते हैं। तो आज हर जगह बात पहुंची है। और अगर आप देखेंगे तो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन, टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन, हर कोई हमारे साथ आके ट्रीटमेंट कराया है। एंड बॉलीवुड ले लीजिए, कहीं के भी उनके उनके खुद के रिलेटिव सारे लोगों को हमने ट्रीट किया है। एंड वी हैव गॉट अ ह्यूज बेस ऑफ पेशेंट्स हु आर डूइंग वेल फॉर ईयर्स टुगेदर। सो बेसिकली ये सारे लोग आपको कंसल्ट कहाँ और किस तरह से कर सकते हैं अपनी हार्ट प्रॉब्लम को ट्रीट कराने के लिए? बॉम्बे, कलकत्ता, बैंगलोर में मैं हर महीने जाता हूँ। देहरादून में रहता ही हूँ। देहरादून में आके मिल सकते हैं, पर आगे से अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी हमसे मिल सकते हैं। ऑनलाइन में तो कोई भी दिन आप बुक करो, 1-2 दिन के अंदर आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। कोई भी हार्ट का पेशेंट को कभी लगे कि मुझे आपसे बात करना है तो इट इज़ पॉसिबल। हमारे डॉक्टर साहब से पहले बात करके आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, आपका डिटेल लेंगे, और फिर हम आपसे मिलेंगे और आपको हम बताएंगे आपका क्या क्या कमी है। इट्स अ वेरी क्लियर कट प्रोसेस, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हर पेशेंट को हम लोग सेम एडवाइस देते हैं, बस उनके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। और उनको दवाइयाँ भी हम लिख के देंगे, वो दवाइयाँ वो फॉलो करता है तो सेफ हो जाता है। फिर हम बुला लेते हैं, रिसोर्ट में आ जाओ या हमारे कोई सेंटर में आके ट्रीटमेंट करो। नाउअडेज एक टर्म जो है लाइफस्टाइल मेडिसिन काफ़ी पॉपुलर हो रही है। व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस टर्म? देखिए, आजकल जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ रही है लाइफस्टाइल रिलेटेड, तो उसका ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस के लोग धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि उसका ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल चेंज करके ही होगा। तो अभी एक नया ब्रांच निकला, उसका नाम है लाइफस्टाइल मेडिसिन। जैसे बच्चों का पीडियाट्रिक्स होता है, हार्ट का कार्डियोलॉजी होता है, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट होता है, जैसे ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है। आजकल लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट अमेरिका में बनने लग गए हैं। मैंने लाइफस्टाइल के ऊपर पहला कॉन्फ्रेंस किया था, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लाइफस्टाइल एंड हेल्थ 1995। उस वक्त मैं एम्स में था, मैं उसको ऑर्गेनाइज किया था। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर आए थे, इंडिया के हेल्थ सेक्रेटरी आए थे, एम्स के डायरेक्टर थे। वी हैड 500 डेलीगेट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड इंडिया जो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए थे। दैट वाज 30 ईयर्स बैक, 29 ईयर्स बैक। और आज ये लाइफस्टाइल मेडिसिन एक नया ब्रांच होके उभरा है, जो आज हम 30 साल से कर रहे हैं। अब उसको मेडिकल साइंस के तरफ से रिकग्निशन मिल रहा है। अमेरिका में लाइफस्टाइल मेडिसिन के ऊपर रेसिडेंसी होती है, उस पर स्पेशलाइजेशन हो रहा है, और इसको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन सब ने रिकग्नाइज किया है। और सब ने रियलाइज किया कि अल्टीमेटली बीमारी जो बढ़ रही है, नॉन जो इन्फेक्टिव डिजीज है, जो छुई छूत से नहीं बढ़ती है, जैसे खांसी है, जुकाम है, ये सब इन्फेक्शन वाला है। जो नॉन इन्फेक्टिव डिजीज है वो हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसका लाइफस्टाइल ही ट्रीटमेंट है। तो अब मैंने जो आज से 30 साल पहले शुरू किया था, जब वो मेडिकली एक्सेप्टेड मेडिकल साइंस हो गई है, तो आज हम लोग लाइफस्टाइल मेडिसिन का ट्रीटमेंट करते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है। मैं अभी अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। देयर वर 4,500 फिजिकल डेलीगेट्स, 2,000 ऑनलाइन डेलीगेट्स। तो ये 6,500 लोग वहाँ पे इस पूरे कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए थे, और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। खाना बिना ऑयल का मिल रहा था वहाँ पे, नॉन वेज पूरा बंद था, दूध की प्रोडक्ट बंद थी। डॉक्टर्स सारे यही खा रहे थे। सबको मालूम है दिस इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट। और आई वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ओवर देयर, क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल वाली बात हम लोग जितना अच्छे से कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता है। सो एनीवे, मेरे को लगता है दिस वॉट एवर वी स्टार्टेड नाउ हैज़ बिकम अ मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट। और सावल की एक्सेप्टेंस इसलिए धीरे धीरे और भी बढ़ती जाएगी। और आगे मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा, कोई भी आदमी बाईपास करा भी ले, एंजियोप्लास्टिक करा भी ले, उसको भी सावल फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रीब्लॉकेज आने वाली है। Thank you so much, Dr. Chajer, for all the valuable information.
सो इट वॉज़ ए ग्रेट डिस्कशन विद डॉक्टर बिमल छाजेड़, जहाँ पर कि क्लियरली हमें पता लगा कि साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं थ्रू साउल कॉन्सेप्ट, तो आप हार्ट की प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं भी हैं तो भी आप साउल के कंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर हार्ट की प्रॉब्लम्स ना हो। तो इट इज़ आर बेस्ट और वेल विशेस फॉर ऑल ऑफ यू कि हार्ट की केयर करें, हार्ट की सभी प्रॉब्लम को आप प्रिवेंट करें, क्योर करें डॉक्टर बिमल छाजेर की गाइडेंस में। एंड सेकेंडली, अगर आप साउल से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप साउल के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे सारे वीडियोस आप वहाँ पर देख सकते हैं ताकि आप अपने और अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स में भी उन वीडियोस को शेयर करके सभी को हार्ट केयर के लिए साउल के थ्रू प्रमोट कर सकें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर।